हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनली 2022 का बजट आ गया और ये बजट जो है काफी, जैसा इसको कहा जा रहा है, बूस्ट अप करने वाला बजट है। आजादी के अमृत महोत्सव की बात की गई और इस बजट को इंक्लूसिव बजट कहा गया। तो आज मैं इस बजट सेशन में आप लोगों को वो हाइलाइट्स बताऊंगी जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इस बजट को हम शुरू करते हैं और इस बजट की जो मेन हाइलाइट्स है उसको आप याद रखना, आपके एग्जाम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, तो इस बजट को जिस तरह की इंक्लूसिव बजट कहा जा रहा था तो उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करते हुए आगे बढ़ूंगी। सबसे पहले बजट इन नंबर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई है 9.2% की, तो ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है स्टूडेंट। दूसरा, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले को 35.4% से बढ़ाया जाएगा। अब देखो, सबसे पहले तो आप समझ लो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। पूंजीगत व्यय, मतलब सरकार योजना बना रही है बड़े बड़े खर्चे करने की। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को 35.4% से बढ़ाना एक बहुत बड़ा अमाउंट है। सरकार बड़े व्यय की तैयारी कर रही है और जैसा कि इस बजट को मैं सुन रही थी तो इसमें सड़क परियोजना, रेल परियोजना, सभी पर बहुत सारी बातें की गई हैं। तो हमारे यहाँ जो पूंजीगत व्यय है वो 35.4% से बढ़ने की बात की गई है। कैपेक्स टारगेट रखा गया है 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का। फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट, अब सरकार ये जो खर्च करेगी इस खर्च को फाइनेंस कैसे करेगी, किस तरीके से इसका वित्त पोषण किया जाएगा। तो सरकार ने यहाँ पर कहा है कि जीडीपी का 4.1% कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार जो है, केंद्र सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। तो सरकार के द्वारा जो पूंजीगत व्यय किया जाएगा वो हमारी जीडीपी का 4.1% रहेगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट इट डाउन। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी टू बी इंट्रोड्यूस्ड। इसके पहले मैंने आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी पर एक वीडियो बना करके बताया था कि एक तरह से ये क्या, वर्चुअल एसेट कहा जाता है इसको, है ना, आभासी संपत्ति। क्रिप्टो करेंसी जिसमें आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो अब गवर्नमेंट ने शुरू से ही तैयारी कर रखी थी कि अपनी क्रिप्टो करेंसी जारी करने का, और इसमें ये कह दिया गया है बजट में कि अपना जो सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी आरबीआई के द्वारा लाया जाएगा और डिजिटल रुपी यूज किया जाएगा जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो क्रिप्टो करेंसी पर मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना करके डाला है, आप करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 1 लाख। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फेडरल फाइनेंस की तरफ। फेडरल फाइनेंस या संघीय संघवाद, जहां पर केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्त का आवंटन होता है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, तो उसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि 1 लाख करोड़ राज्य सरकारों के हेल्प के लिए दिया जाएगा और 3 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे स्टेट को, 3 सालों के लिए, और उस पर कोई भी सूद नहीं लिया जाएगा। तो संघीय संघवाद की तरफ एक ये अच्छा कदम है सरकार का। 2022-23 का एक्सपेंडिचर एस्टिमेट रखा गया है 39.4 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट, है ना, फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े पब्लिश किए गए हैं स्टूडेंट्स। तो 2022-23 के लिए जो एस्टिमेट लगाया गया, इसको हम क्या कहते हैं, अनुमानित। जो सरकार अनुमान रखती है कि सरकार का फिस्कल डेफिसिट अगले वित्तीय वर्ष के लिए कितना होगा, तो वो अनुमान सरकार ने रखा है 6.4%, और ये आप बिल्कुल रट लीजिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। इसके साथ ही सरकार ने बताया है कि वित्त वर्ष 2022 के लिए ये जो अनुमान है, वित्तीय वर्ष 2022 का जो संशोधित अनुमान है, रिवाइज्ड एस्टिमेट, सरकार ने बताया 6.9%, मतलब ये घाटा हो चुका है, और प्रोजेक्शन कितने का है, 6.4% का। ठीक है, तो रिवाइज्ड एस्टिमेट और आगे का जो एस्टिमेट सरकार ने लगाया है उसमें ज्यादा का अंतर नहीं है। टैक्स पेयर कैन अपडेट आईटी रिटर्न्स विद इन 2 years। जो भी करदाता अपने आईटी रिटर्न्स को 2 सालों के अंतर्गत उसको अपडेट कर सकते हैं, ये बात भी कही गई। डायरेक्ट टैक्सेस में एक नए फॉर्म को लाने की बात कही गई है करदाताओं के लिए। कॉपरेटिव टैक्स फॉर कॉपरेटिव रिड्यूस्ड 15%, करों का बोझ थोड़ा कम किया गया है ताकि निवेश बढ़े। सरचार्ज ऑन कॉपरेटिव रिड्यूस टू 7%। सरचार्ज क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, तो ये भी 7% से कम किया गया है।
टैक्स डिडक्शन अप टू 14% फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये बहुत ही एक वेलकम चेंज है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनका जो टैक्स डिडक्शन है उसको 14% से बढ़ाया गया है। टैक्स रिलीफ फॉर स्टार्टअप, जनवरी 2022 में सरकार के द्वारा स्टार्टअप को काफी ज्यादा बूस्ट दिया जा रहा है। जो भी स्टार्टअप है, अभी कितने सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जिसको आरबीआई ने भी कहा है कि इंडिया में 100 से ज्यादा स्टार्टअप हैं और 20 से ज्यादा स्टार्टअप ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे स्टार्टअप अभी यूनिकॉर्न बन चुके हैं, बहुत सारे स्टार्टअप डेकाकॉर्न की उपाधि ले चुके हैं। तो स्टार्टअप को काफी ज्यादा हमारे यहाँ प्रमोट किया जा रहा है। तो उनको टैक्स रिलीफ फॉर स्टार्टअप एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर, 1 साल के लिए उनको कर माफी दी जाएगी, टैक्स से उनको रिलीफ दिया जाएगा। डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष कर की बात करें तो 30% टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट। अब यहाँ पर एक वर्ड डाला गया आपके लिए, वर्चुअल डिजिटल एसेट। वर्चुअल डिजिटल एसेट मतलब आप समझ लीजिए जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी होती है, ये क्या है, डिजिटल एसेट है ना। हमारे हाथ में ये संपत्ति नहीं है, ये संपत्ति क्या है, ऑनलाइन है। तो इस तरह का जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट होगा उस पर गवर्नमेंट जो है 30% टैक्स लगाएगी उस इनकम पर। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की ये दो चीजें जो है काफी नई इंट्रोड्यूस की है। और जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी पर गवर्नमेंट के जो अंदेशे थे कि भाई अगर क्रिप्टो करेंसी इसी तरीके से चलती रही तो शायद पैरेलल इकोनॉमी जन्म ले सकती है। तो गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा वेलकम चेंज है कि अपनी क्रिप्टो करेंसी आरबीआई इंट्रोड्यूस करे और गवर्नमेंट ने कहा है कि उस पर अगर जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट होता है उस इनकम पर 30% टैक्स होगा। इक्विटी टैक्स सरचार्ज को कैप किया गया है 15% पर। ये भी बहुत ही बढ़िया एक कर संग्रह की बात कही है कि जीएसटी से, वस्तु एवं सेवा कर से रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है जनवरी। जितना हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा कि जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, जब से जीएसटी लाया गया, तब से पहली बार इतना ज्यादा कलेक्शन देखा गया। तो एक तरह से ये अंदेशा ये भी है कि हम कोविड महामारी के ग्रिप से धीरे धीरे निकल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। गॉड नोज कोविड पूरी तरह से चला जाए। तो हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है और उसके लिए कहा जा रहा है कि ये हम कोविड से धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं, तो इस वजह से भी ये आया है। ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1,40,000 करोड़ हुआ है, जिसको रिकॉर्ड माना जा रहा है जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसको भी आप याद कर लेना, ये आप स्टूडेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और जीएसटी काफी अभी हॉट टॉपिक रहा है आप लोगों के लिए। लगातार बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक्स टाइम, सभी में जीएसटी पर चर्चा चलती रही है। तो जीएसटी आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। एग्रीकल्चर की हम बात करें, स्टूडेंट एग्रीकल्चर पे जो हाइलाइट्स मुझे लगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट 2.3 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एमएसपी फॉर फार्मर्स। फार्मर्स को 2.3 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट किया जाएगा एमएसपी के लिए। 2023 प्रोमोटेड एज ईयर ऑफ मिलेट, 2023 को ईयर ऑफ मिलेट घोषित की तरह से प्रमोट किया जाएगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए केमिकल फ्री, रसायन मुक्त नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। देखो, रसायनों का यूज बहुत ज्यादा होता है जिससे कि स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो काफी ज्यादा ये भी अच्छा एक वेलकम चेंज है। कहा जा रहा है कि केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। और फार्मर्स के लिए 44,605 करोड़ प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। 44,605 करोड़ प्रोजेक्ट टू बी टेकन अप। फार्म प्रोक्योरमेंट क्या होता है? जो सरकार एमएसपी देती है, एमएसपी के बाद सरकार प्रोक्योरमेंट प्राइस रखती है, किसानों से उनके अनाज को खरीदती है। तो फार्म प्रोक्योरमेंट 2.37 लाख करोड़ का रखा गया है। अब हम आ जाते हैं एमएसएमई, लघु सूक्ष्म एवं मझौले उद्योग, जिनको काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो सरकार ने कहा है एमएसएमई पोर्टल को और भी ज्यादा विस्तृत किया जाएगा, एमएसएमई पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। और क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट स्कीम, क्रेडिट गारंटी, देखो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो होती है ना, कि अगर उनको, चूंकि कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 में अगर किसी को इमरजेंसी क्रेडिट की जरूरत पड़ती है तो एमएसएमई के लिए ये योजना लाई गई थी, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत। मैं आपको पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो इस क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट स्कीम में और भी फंड डाला जाएगा और इस फंड
की राशि कही गई है 5 लाख करोड़। तो इसको याद रखना स्टूडेंट, ये योजना एमएसएमई के लिए चलाई गई थी, इमरजेंसी गारंटी क्रेडिट लाइन स्कीम, और इस स्कीम की राशि जो है 5 लाख करोड़ से बढ़ाई गई। एमएसएमई का गारंटी कवर को बढ़ाया गया 50,000 करोड़ से। ड्रोन शक्ति एज अ सर्विस फॉर स्टार्टअप। और अब चलें इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिस पर बहुत ही ज्यादा इस बजट पर ध्यान दिया गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत 100 नए पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल अगले 3 साल में बनाए जाएंगे। 100 नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल अगले 3 साल में बनाए जाएंगे। नेशनल हाईवे टू बी इंक्रीज्ड बाय 25,000 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है वो बढ़ाई जाएगी 25,000 किलोमीटर से। 4,000 और भी वंदे भारत ट्रेन अगले 3 सालों में खोले जाएंगे। वंदे भारत ट्रेन, तो ये अवसंरचना पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया और बजट में शुरुआती क्षणों में ही अवसंरचना पर बात की गई। न्यू प्रोडक्ट्स इन रेलवे टू हेल्प स्मॉल एंटरप्राइजेस। 5 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को भी फाइनलाइज किया गया। 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन 2022-23 में किया जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर इन एवरी विलेज, सारे विलेज जितने भी गांव हैं उन सभी में ऑप्टिकल फाइबर 2025 तक सुनिश्चित कर दिया जाएगा। डिजिटल रिसोर्सेज एवरी विलेज इन इंडिया। डिजिटल विलेज का जो सपना है कि हर गांव में ब्रॉडबैंड की सुविधा, हर गांव में वाईफाई की सुविधा, तो इन सभी को पूरा करने के लिए डिजिटल रिसोर्सेज को हर गांव तक पहुंचाने की बात की गई। अब आ जाए हम शिक्षा पर स्टूडेंट। तो शिक्षा में पीएम ई विद्या योजना। पीएम ई विद्या योजना ये कोई नई योजना नहीं है, चली आ रही है, और कोविड-19 के दौरान इस योजना पर काफी सरकार ने ध्यान दिया। अभी सारे ऑनलाइन एजुकेशन चल रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, तो जितने भी स्कूल्स हैं, स्कूलों में टीवी सेट की बात की गई थी। तो पीएम ई विद्या स्कीम को एक्सटेंड किया जाएगा और ज्यादा स्टूडेंट्स को इसमें जोड़ा जाएगा। और डिजिटल यूनिवर्सिटी टू बी सेट अप अक्रॉस इंडिया। डिजिटल यूनिवर्सिटी खोले जाने की भी बात की जा रही है। पीएम ई विद्या स्कीम को और बच्चों तक बढ़ाया जाएगा। हाँ, ये एक डाटा याद रखना स्टूडेंट, 12 से 200 टीवी चैनल फॉर सप्लीमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, सप्लीमेंट्री एजुकेशन के लिए, पूरक शिक्षा के लिए, है ना, एक तो होता है शिक्षा, एक पूरक शिक्षा के लिए 12 से 200 टीवी चैनल्स की बात की गई है। ई कोर्स टू बी स्प्रेड वाया मोबाइल, टीवी एंड रेडियो। ई कोर्स मतलब ऑनलाइन कोर्सेज, इन सभी को कैसे फैलाया जाएगा? मोबाइल के द्वारा, टीवी चैनल्स के द्वारा, रेडियो के द्वारा। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास। 3 मिशंस फोकसिंग ऑन नारी शक्ति लॉन्च्ड। इसमें शक्ति, वात्सल्य और एक और स्टूडेंट सक्षम आंगनवाड़ी। इसमें मैं नाम आपको लिख दूं, 3 की बात की गई थी, शक्ति, वात्सल्य एवं सक्षम आंगनवाड़ी, इन तीनों की बात की गई। सक्षम आंगनवाड़ी, तो आईसीडीएस के, अब देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम चल रहा है आईसीडीएस, उसमें 3 मिशंस फोकसिंग ऑन नारी शक्ति लॉन्च्ड। इन तीन जो है मिशन लॉन्च किए गए, शक्ति, वात्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी। 2 लाख आंगनवाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा। आंगनवाड़ी क्या होती है? जैसे कि शहरों में आप यूकेजी, एलकेजी देखते हो, उसी तरह से प्री स्कूल एजुकेशन के लिए गांव में आंगनवाड़ी होती है। तो 2 लाख आंगनवाड़ियों को अपग्रेड किया जाएगा। कुछ नए स्कीम्स की बात की गई, जो हाइलाइट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे स्टूडेंट, वो मैं आपके लिए लाई हूँ। पीएम विकास फॉर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर लोन में भी हम कंडीशन देखते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में एग्रीकल्चर लोन की स्थिति भी कम है ना, सबसे कम एग्रीकल्चर लोन। कृषि ऋण की स्थिति अगर आप पूरे भारत में देखो तो जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। उसके बाद अगर आप एपीएमसी का कंडीशन देखो, कितने एपीएमसीज बने हैं, तो इसमें भी नॉर्थ ईस्ट काफी पिछड़ा हुआ रह जाता है। तो पीएम विकास फॉर नॉर्थ ईस्ट स्कीम टू बी लॉन्च्ड, है ना। तो इसके लिए बात की गई है कि नॉर्थ ईस्ट को काफी ज्यादा मदद देने की जरूरत है। पीएम हाउसिंग प्लान के अंतर्गत 48,000 करोड़ की बात की गई है। और ई पासपोर्ट पर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना चुकी हूँ पहले भी, कि अब जो ये पासपोर्ट स्कीम है उसको ऑनलाइन किया जाएगा। तो ई पासपोर्ट टू बी रोल्ड आउट इन 2022-23। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन को भी प्रमोट किया जाएगा। तो स्टूडेंट, ये थे आज की हाइलाइट्स। और स्टूडेंट, आप लोग इससे
इसको और भी डिटेल में बजट को देखने के लिए और बजट से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं स्टूडेंट, वो मैंने आपको बताए। और इसमें बहुत सारी ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं जो आपके लिए थोड़े से नए हैं, लेकिन उन वर्ड्स को भी आप काफी जहां तक हो सका वहां मैंने आपको बताया है। एंड स्टूडेंट, दिस इज माय मोबाइल नंबर 8439066995। यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। एंड स्टूडेंट, मेरा अपना ऐप है, मेरे ऐप का नाम है शिप्रानॉमिक्स। इस ऐप पर आपको बजट की एनालिसिस भी मिलेगी। कौन से कोर्स में मिलेगी? करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमिक। इस पर आप जाओगे, करंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमिक कोर्स पर आप जाओगे तो आपको इसकी एनालिसिस भी प्राप्त होगी। एंड स्टूडेंट, मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, जिसमें कि अभी खासकर जो कोर्स चल रहा है वो बीपीएससी का जो ऑडिटर का कोर्स है और प्रोजेक्ट मैनेजर का, वो सारे कोर्सेज भी बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया है और राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यू कैन टेक दिस कोर्स फ्रॉम शिप्रानॉमिक्स। एंड कंप्लीट बजट एनालिसिस के लिए मस्ट डाउनलोड माय ऐप शिप्रानॉमिक्स, एंड करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमिक कोर्स में आप इसको देख सकते हैं। एंड दिस इज माय मोबाइल नंबर स्टूडेंट 8439066995। थैंक यू सो मच। बाय बाय।